नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानपीठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको डिटेल से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यूज के बारे में बताया था। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको इस वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इनको परमानेंट अपने माइंड में स्टोर कर ले या याद हो जाए। आपको यह इन फिगरों के माध्यम से ही यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू परमानेंट आपके माइंड में याद हो जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी। तो इसको हम आपको सिर्फ फिगर को ही आपको माइंड में सेट करना है और एक दो बार इनको लिखकर फिगरों के साथ लिखकर इसको याद करना है। और यह तुरंत कभी भी आप इनको चाहे कितने भी हो जाए पर इनको भूल नहीं सकते, इनकी वैल्यूओं को। तो आप इसको ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनको समझा देता हूँ एक बार फिगर को आपको किस प्रकार से इनको याद करना है और फिर इनको उसी तरह से आपको ये याद करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फॉर्मूलास तो हमारा जी है। देखिए, पहले है जीरो एंगल पर कौन कौन से रेशियो क्या वैल्यू बनती हैं देख लेते हैं। तो हमारा ट्राइंगल है ABC। तो देखते हैं कि जब हम AB है तो एंगल जीरो कब होगा। ये देख रहे हैं, एंगल जब जीरो होगा कि C बिंदु है जो ऊपर है, तो जो C बिंदु B बिंदु से मिल जाता है, बी बिंदु के पास आ जाए, तो क्या होगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो जीरो हो जाएगा तो जो हमारी पर हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाती है, बेस के बराबर। और हमारी परपेंडिकुलर क्या हो जाती है, जीरो। जब जीरो हो जाती है परपेंडिकुलर तो हमारी क्या है कि साइन जीरो बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, साइन जीरो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा जीरो है जो कि BC साइड है, BC साइड जीरो है तो जीरो, और हाइपोटेनियस का AB के बराबर, बेस के बराबर। तो जीरो पे हम यूज करें तो जीरो आएगी, इसलिए साइन जीरो की वैल्यू, एंगल की वैल्यू जीरो है। ऐसी प्रकार कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखो कोसेक जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन साइन जीरो डिग्री। तो क्या होगा, वन अपॉन जीरो, जीरो का क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए नॉट डिफाइंड है। अब कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन, कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन कैसे है, क्यों, कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, AB, और जो हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर हो गया नहीं। तो AB अपॉन AB इज इक्वल टू वन। तो कॉस जीरो एंगल बराबर वन। तो सेक जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, सेक जीरो इज इक्वल टू भी वन होगा। अब टेन जीरो क्या है, टेन जीरो इक्वल टू क्या है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। इसी एंगल पे चल रहा हूँ, इसी फिगर पे, सिर्फ फिगर को या अपना सेट करना है। तो 0 है तो 0 1 0 तो 0 और कॉट 0 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या है, एंगल बेस है, यहाँ पर बेस है। बेस किसके बराबर होता है, बेस हमेशा हाइपोटेनियस के बराबर होता है इसमें 0 डिग्री पे। तो हमारी क्या है, और परपेंडिकुलर क्या हो रहा है 0, तो हमारी साइन की भी 0 ही होगी। ये हो गया। अब हम चलते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री 90 डिग्री, अब देखो 90 डिग्री कब बनेगा एंगल, जब हमारा ए पॉइंट बी के पास आ जाए। इसमें सी पॉइंट बी के पास आ रहा था जब एंगल 0 हो रहा था। अब क्या है, 90 डिग्री जब होगा ए पॉइंट बी के पास आ जाता तो 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाता। तो ए बी जो कि बेस है, ए बी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। इसमें ए बी क्या है 0 हो जाती है। और जो वो क्या है हाइपोटेनियस ए सी किसके बराबर हो जाती है, बी सी के बराबर हो जाती है। क्योंकि ए सी है यहाँ पे, ए सी क्या क्या होती कैसे के बराबर होती है, शायद बी सी के बराबर हो जाती है। अब कर लें साइन 90 डिग्री इक्वल तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है बी सी साइड, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस किसके बराबर हो गई ए सी बी सी के बराबर। तो बी सी इक्वल काट दें दोनों को तो क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए साइन 90 डिग्री की क्या वैल्यू होगी 1। इसलिए इस प्रकार कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी 1 होगी। 1 अपन 1 अब कॉस 90 डिग्री की, और कॉस 90 डिग्री की कैसे वैल्यू होगी कॉस, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कैसे होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो रहा है, बेस यहाँ पे 0 हो रहा है, इसमें 90 डिग्री में 0 हो रहा है बेस। तो बेस 0 अपॉन क्या है ए सी, तो क्या हो गया 0। तो कौन सा 90 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब 10 90 की वैल्यू क्या होगी 10 90 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 हाइपोटेनियस, वो बेस क्या हो रहा है 0, तो 0 क्या होगा 0 से नॉट डिफाइंड। तो 1 में हम 0 से भाग लगा तो क्या हुआ इन्फिनिटी आती है, तो नॉट डिफाइंड। और इसी जो कॉट 90 की क्या होगी नॉट डिफाइंड। अब तो हमें फिगर क्या करनी है यहाँ पे ए को बी के पास ले जाना, इसमें परपेंडिकुलर दिखाना, इसमें क्या है बेस को करना है। सिर्फ यही दोनों अंतर वो है, सिर्फ अंतर। अब 45 में, तो 45 डिग्री में क्या करना चाहिए हमें, 45 में क्या है, तो ये कैसे पता है कि हमें एक 90 डिग्री है तो 45 एक एंगल 45 है, तो दूसरा एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। जब दो एंगल 45 है तो उनकी साइड भी अगल बगल से साइड भी बराबर होंगी। तो ये साइड बराबर है, जब ये एंगल बराबर है दोनों तो इनकी साइड भी बराबर होंगी। जब पी सी बराबर ए बी, दोनों साइड भी बराबर होंगी। हमने कहा है साइड ए जिसको ए को वो
वन मान लिया, इसको भी वन मान लिया, तो वन आपका पाइथागोरस थ्योरी लगा दिए इसमें। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1 + स्क्वायर, तो 1 + 1 बराबर 2। तो ए सी बराबर क्या हो गया, √2। तो ए सी ये है √2 रख दिए। अब कर लें sin 45 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 है और हाइपोटेनियस √2 हो गया। sin 45 बराबर 1/√2। इसीलिए cos 45 बराबर डिग्री बराबर √2। तो ये अपोजिट हो जाती है, उलट जाती है। इस तरह cos 45 डिग्री बराबर 45 cos 45 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है 1, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1 अपॉन √2 हो गई ना √2। ऐसी sec 45 डिग्री बराबर √2 आएगी। अब cos 45 tan 45 डिग्री की tan 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है 1, तो 1 1 तो क्या हो गए tan 45 डिग्री = 1 और cot 45 डिग्री = क्या होगी, जिसकी भी 1 होगी। आप करते हैं 16 डिग्री। अब ये क्या है, पूरा एंगल क्या है, एक्विवारल है जी। क्या है, ट्राइंगल है, क्या है, एक्विवारल है। अब देखा समझा देता हूँ आपको। ये क्या है, हमने आधा ले लिया है, एक्विवारल ट्राइंगल है जिसका कि प्रत्येक एवरी एंगल क्या है 60 डिग्री है। हमने इसको क्या हाफ कर लिया, इसे एक्विवारल है ट्राइंगल को हमने क्या कर लिया, हाफ कर लिया। तो क्या हो गया, इसको हाफ करके ही देखा। तो इसके जब एंगल बराबर हो, तीनों एंगल बराबर, तो उनकी साइड भी बराबर होंगी। तो क्या होगी, साइड इनकी सबरी ए बी बराबर BC और BC बराबर AC। तो ये साइड भी बराबर होंगी। तो हमने क्या ये साइड को 1 मान लिया, तो ये भी साइड 1 होगी, B है AC 1 और जी भी साइड 1 होगी। तो हमने क्या कर लिया कि जी जब पर परपेंडिकुलर डाल दिया, एक AC साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये क्या होगा, दो AC साइड को कितने पार्टों में कर दिया, 2 पार्टों में डिवाइड हो गई। तो 2 पार्टों में क्या हो गई, इससे यहाँ से इसकी वो लेंथ 1/2 हो गई, जो D पॉइंट पर काट रहा है। तो यहाँ से AD कितनी हो गई 1/2। यदि हमने इसको ये माना है एक 1 है, तो ये क्या से हो गई 1/2। तो अब वो पाइथागोरस थ्योरी लगा के तो हमारी क्या निकल जाती है, √3/2 निकल जाती है BC। और इसको BC कर दिया है हमने, तो हमारी BC क्या निकल जाती है, ये लोग जो कि परपेंडिकुलर है इसमें √3/2। इसको बस ये ही सेट करना है, क्योंकि देखो हम एंगल भी लगाए तो एक जी देखो ये करता है हमारा एंगल A प्लस एंगल B एंगल C = का इनका योग क्या, वो सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारा ये एंगल क्या है
60 डिग्री प्लस बी क्या 90 डिग्री प्लस क्या हो गया सी क्या 30 डिग्री। तो इन्हें क्यों मिलाए तो क्या होगा 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं है 999 180 डिग्री। तो इसी तरह की ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब हमें किस पर देखना है एंगल 60 डिग्री पे। तो हमें एंगल 60 डिग्री पर कैसा होगा अब इसी में लगा लें ABC में एंगल 60 डिग्री पर एंगल दिखाया ना एंगल 1 पर एंगल 1 पर 60 डिग्री। तो क्या साइन 60 इज इक्वल टू का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया √3/2 हाइपोटेनियस क्या हो गया 1 इक्वल टू 1 तो क्या हो गया √3/2 यही वैल्यू निकली है साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 और ये पलट जाएगी तो ऊपर 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। अब कॉस 60 की डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है AB तो क्या है 1/2 अपॉन 1 तो क्या हो गया 1/2 तो cos 16 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2 और सेक 60 डिग्री की ये पलट जाएगी तो क्या आ जाएगी 2 और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो √3/2 और बेस क्या है 1/2 तो क्या हो गया √3/2 ऊपर पहुंच गया 2 से 2 कट गया तो क्या बची √3 ऐसी है ऐसी ही √3 बची। तो √3 साइन 60 की वैल्यू √3 और ये पलट जाएगी तो अब क्या हो जाएगी कॉट 16 की वैल्यू क्या जाएगी कॉट 60 वैल्यू 1/√3 ये है √3। अब सिर्फ हमें है ही फिगर सेट करनी है माइंड में 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री पे क्या है साइन 30 डिग्री। अब हमें ये एंगल लेना है तो एंगल सी ले ना दिखाया ना एंगल सी। तो एंगल सी के अनुसार क्या होगा परपेंडिकुलर AD होगा परपेंडिकुलर। जब 60 डिग्री लेंगे 30 डिग्री लेंगे तो हम एंगल सी को ले रहे हैं तो साइन लगाएं तो जी क्या होगा परपेंडिकुलर और जी क्या होगा बेस और जी हाइपोटेनियस हो गया ना हो गया। तो हम लगाना साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का हमारा क्या है AB इसके अनुसार ये सामने AC तो हमारा क्या है जी कितना निकला है 1/2 तो 1/2/1 तो क्या हो गया 1/2 तो AC है ही साइन 30 की डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2 कॉस 30 की डिग्री क्या होगी 2 और वो कोसेक 30 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2। अब कॉस 30 की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अनुसार 30 के अनुसार क्या बेस जी हो जाएगा BC साइड अपॉन AC BC क्या है √3/2 हाइपोटेनियस 1 तो क्या है √3/2 यह निकल के आई।
ऐसी sec 30 की क्या पलट जाएगी तो 2/√3। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 कैसे होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इसके अनुसार 1/2 है क्या नहीं, और वो क्या हो गया, tan 30 डिग्री की वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2/√3/2। तो ये पलट गए, 2 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया, 2 से 2 गया तो क्या हुआ 1/√3। तो इसी ही tan 30 की वैल्यू क्या हो गई, = 1/√3 cot 30 की √3। ये हमें फिगर ही सेट करनी है सिर्फ। तो मैं क्या कह सकता, माइंड में परमानेंट कोई भी चीज़ परमानेंट स्टोर कब होती है, यह कभी आपने सोचा है? जब परमानेंट स्टोर जब होती है जब हम किसी चीज़ को विजुअल और उसके साथ साथ सुनते कानों से सुनते हैं तो वह चीज़ हमें हमेशा परमानेंट स्टोर हो जाती है।